Hello, 12th class. We are going on the chapter The Red Ref Seller, written by the Salma Lagerlof. In this story, we are just talking about a farmer. We are just talking about a person who works in the iron mills before long time ago. Now he have a cow, a woozy cow, and he also get the 30 kroner near about of the earning. Now the next passage we started today. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस. लास्ट जो हमारा सेंटेंस था कल वो था हमारा ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन द पेमेंट. यानी कि जो किसान था उसको लगभग 30 क्रोनर जो है वो प्राप्त करता था उस गाय से महीने के अंत में. ठीक, वहाँ से हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस, यानी कि ये बात सुनकर जो विचित्र व्यक्ति था, विचित्र का मतलब जो पैडलर था, रेट्रफ सेलर था, स्ट्रेंजर था, vagabond you can say, there are different kinds of name he known, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जा रहा है. तो उसको विश्वास नहीं हुआ जब किसान ने बातें बताई कि आई अर्नड 30 क्रोनर्स एवरी मंथ ऑफ द लास्ट. तो उसको विश्वास नहीं हुआ. तो विचित्र जो व्यक्ति था उसको विश्वास नहीं हुआ किसान की बातों पर. फॉर द ओल्ड मैन गॉट ऑफ, इतने में जो वृद्ध व्यक्ति है किसान जो है उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास में गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, यानी कि जो खिड़की होती है, खिड़की के पीछे जो विंडो नेल है, उस विंडो नेल में उसे एक पाउच लटका था लेदर का. उसने उसको निकाला एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स बिल्स. उसमें से कम 3 जो हैं 10-10 के 3 क्रोनर बाहर निकाले और दिखाए. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज हिज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली, यानी कि जानबूझकर फिर इसके बाद गर्दन को हिलाया. कि कहने का मतलब है कि अब ये सोच रहा होगा किसान कि अब ये विचित्र व्यक्ति को, यानी कि पैडलर या वैगबॉन्ड को अब क्या हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा. एंड देन स्टफ्ड दम बैक इनटू द पाउच, दोबारा से फिर से उसने 30 क्रोनर क्या कर दिया, उसी पाउच में फिर से रख दिए. नाउ द नेक्स्ट पैसेज. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट ऑफ इन द गुड सीजन. द क्रॉफ्टर वॉज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ. अगले दिन जो वृद्ध व्यक्ति था, जो किसान था, वो जल्दी जल्दी उठा. द क्राफ्टर वॉज इन द हरी मिल्क हिज काउ, यानी कि जो किसान था वो अपनी गाय को दूध धोने की जल्दी में था, यानी कि दूध निकालने जाना था उसको. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. अब जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था उसको लगा कि जिस घर में मैं सोया हूँ मेहमान के रूप में, अगर घर का मालिक अगर जाग गया है तो मुझे भी क्या करना चाहिए, जाग जाना चाहिए. वो भी क्या हो गया, उठ गया. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. अब जब गाय को दूध दुहाने के बाद किसान और जो पैडलर था, वैगबॉन्ड जो था, उन दोनों ने क्या किया, साथ साथ एक साथ घर छोड़ा. कहने का मतलब वो दोनों निकल गए. द मैन विद द रेट्रफ सेड गुड बाइज एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज वे. और दोनों अपने अपने रास्तों को निकल पड़े. किसान अपने रास्ते को निकला और पैडलर एंड वैगबॉन्ड द स्ट्रेंजर व्यक्ति यू कैन से इन हिंदी, वो दोनों अपने अपने रास्तों को निकल पड़े. बट हाफ एन आवर लेटर, यानी कि आधा पौन घंटे के बाद, द रेट्रफ पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. दरवाजे पर दोबारा फिर से खड़ा मिला. कौन? वही स्ट्रेंजर व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले किसान के साथ बाहर को निकला. लगभग आधे घंटे के बाद फिर से कहाँ पाया गया उसको, फिर उसी दरवाजे के बाहर खड़ा पाया गया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया. हाउएवर, इसलिए ही ओनली वेंट ऑफ टू द विंडो. कहाँ के पास में गया? खिड़की के पास में गया, यानी कि विंडो के पास में गया. कौन? जो क्रॉफ्टर, जो कौन था? स्ट्रेंजर व्यक्ति था. स्मैश द पेन, उसने क्या किया, स्टक इन हिज हैंड, यानी कि जो शीशा था खिड़की का उसको तोड़ा और अपना हाथ अंदर डाला. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और जो 30 क्रोनर जिसमें लटके थे पाउच में, उसको उसने धीरे से बाहर निकाला. एंड ही टुक द मनी, उसमें से पैसा बाहर निकाला. एंड थ्रस्ट इन टू हिज ऑन पॉकेट, और अपने जेब में डाल दी. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी चालाकी से उसने क्या किया, वो लेदर का पाउच जो है दोबारा विंडो फ्रेम में फिर से वैसे ही लटका दिया जैसे वह पहले लटका हुआ था. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब उसने अपनी जेब में डाले 30 क्रोनर्स तो अपनी स्मार्टनेस के ऊपर, यानी कि जो अपनी चतुराई थी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न था वो, क्योंकि उसको लगता था कि द फार्मर विल नॉट नोइंग अबाउट हिज वर्क, यानी कि थेफ्ट, उस चोरी के बारे में फार्मर को कुछ पता नहीं चलेगा. मैंने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि खिड़की की विंडो फ्रेम से उसको निकाला है लेदर पाउच का. और केयरफुली ही हंग अगेन द
लेदर पाउच बिहाइंड द विंडो नेल, उसको दोबारा से फिर से उसी स्थान पर उसने लटका दिया था। तो अपनी चतुराई पर बड़ा खुश था स्मार्टनेस को देखकर। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, जिसमें लोग चलते हैं पब्लिक हाईवे में, उसमें चलने का साहस नहीं हुआ उसको, बट मस्ट टर्न ऑफ द रूट। कुछ समय के बाद वह क्या हो गया, रोड से टर्न हो गया, मुड़ गया इन टू द वुड्स। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब वुड्स, यानी कि सिनोनिम ऑफ द वुड्स इज द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की ओर मुड़ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी कि पहले घंटे में उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई जंगल में चलते चलते। लेटर इन द डे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गया, इट बिकेम वर्स, बदतर होता गया। सीजन ट्रेन की टाइमिंग पीरियड क्या है, दिन का समय गुजरता जा रहा है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल था, कन्फ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा। विच ही हैड गॉटन इनटू, यानी कि जिस जंगल में घूम रहा है, यानी कि जिस जंगल में वो अपने जेब में बेट्स को लेकर घूम रहा है। अब स्टोरी कहाँ आ गई है, नाउ यस्टरडे आई टोल्ड अबाउट यू द बेट्स ऑफ द रेड ट्रैप, कंपैरिजन ऑफ द बेट्स एंड रेड ट्रैप्स। मैंने बोला था कि जिस प्रकार से चूहेदानी के चारों ओर क्या होता है, चीज एंड फॉक्स, द पीसेज ऑफ चीज एंड फॉक्स हंग इनटू द रैट्स, जब क्या होता है उसके अंदर चूहा घुसता है, लेकिन पहले बाहर से क्या देखता है, चीज और फॉक उसमें लटकाया गया होता है। सर्कलिंग अराउंड द रेट, रेट क्या करता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर सडन से वो बेट के लोब में आकर क्या करता है उसके अंदर घुस जाता है और हमेशा के लिए उसके अंदर फंस जाता है। ये रेट ट्रैप का क्या है, ट्रैपिंग स्टाइल है। उसी प्रकार से अब जो किसान है, यानी कि जो किसान नहीं, जो स्ट्रेंजर है, जो पेडलर वैगाबॉन्ड है, जो वो वैगाबॉन्ड के जेब में क्या है, बेट्स हैं, बेट्स का मतलब चारा है। उस चारे के चारों ओर क्या कर रहा है, वो चक्कर लगाया, अपनी जेब में डाला, उसके बाद क्या किया, रोड में चला, उसके बाद जंगल चला गया। नाउ ही वॉज इन कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, अब वो बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूज़ है, क्योंकि उसकी जेब में क्या है, बेट्स है, उस बेट्स को चारे को लेकर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। नाउ ही ट्राई टू बी श्योर, अब वो बिल्कुल आश्वस्त करता अपने आप को कि टू वॉक द डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि निश्चित दिशा की ओर मैं बढ़ूँ। बट द फास्ट ट्विस्टेड बैक एंड फूड द स्ट्रेंजली, कुछ समय बाद रास्ता सीधे होता है, उसके बाद फिर रास्ते मुड़ जाते हैं बड़े विचित्र ढंग से, क्योंकि जंगल का रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं, ठीक है ना। बट द फास्ट ट्विस्टेड बैक एंड फूड द स्ट्रेंजली, ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। अब क्या है, रास्ता समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। द फाइनली रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसको लगता है कि मैं जंगल के बिल्कुल सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट क्या कर रहा हूँ, यानी कि जिस दिशा में जलता है उसी दिशा में उसको लगता है कि मैं बार बार फिर से उसी दिशा में, उसी रास्ते में फिर से आ गया हूँ, ऐसा उसको महसूस होता है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड एंड अराउंड सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एट ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। दोबारा से उसने अपने विचारों को क्या किया, रिकन्स्ट्रक्शन किया, रिबिल्डिंग किया। ही थॉट अबाउट हिज आइडियाज़, उसने अपने विचारों को सोचना शुरू किया कि मुझे लगता था कि मेरे जेब में क्या है, बेट्स है, और संसार के बारे में जो उसने कल्पना की थी, दिस वर्ल्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इमेजिनेशंस, द पीपल्स आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो लोग हैं क्या इसके चारों ओर घूम रहे हैं, यानी कि चाहे उसने क्या किया था, पुअर और रिच का कंपेयर किया था, उसको लग रहा था कि धनी आदमी भी और पुअर व्यक्ति भी क्या करता है, इस बेट्स के चारों ओर घूम रहा है। दोबारा जब उसको लगा कि जब वो जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है रास्ता, उसके जेब में बेट है यानी कि चारा है, तब उसको फिर से अपने थॉट्स याद आते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, ठीक है ना। नाउ हिज ऑन टर्न ही हैड कम, क्योंकि अब उसकी खुद की बारी आ गई। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, अब खुद मूर्ख बन गया उस चारे के कारण, एंड हैड बीन कट, और उसमें फंस गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स ब्रांचेज, इसके जो ट्रंक्स हैं, ब्रांचेज हैं यानी कि जो शाखाएं हैं, थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स, गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे हैं, और जंगल का थिकनेस है। थिकनेस का मतलब क्या है, एक तो थिक मोटा होता है, एक थिक क्या है, फॉरेस्ट के लिए है। देयर आर मनी काइंड्स ऑफ द ट्रीज, दैट्स कॉल्ड थिकनेस ऑफ द फॉरेस्ट, यू कैन से इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। मोटाई नहीं कहेंगे, ये मोटाई नहीं है, थिक मैंने मोटा, मोटा का मतलब पेड़ का मोटा होना नहीं है, यानी कि फॉरेस्ट थिकनेस है। ग्राइवरेंस है यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ों की मात्रा, दैट्स कॉल्ड thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। ऐसा जाल, ऐसा प्रिजन है जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। अब उसको ये चीज़ें सोचने पे मजबूर हो गया। इट वॉज लेट दिसंबर, यानी कि ये क्या है, दिसंबर का लेट टाइमिंग। लेट टाइमिंग का मतलब दिसंबर का लगभग नियर अबाउट 25, यानी कि 25 दिसंबर के आसपास की बात है।
डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पूरा चारों ओर अंधकार छा गया। दिस इंक्रीज द डेंजर, जिसके कारण क्या हो गया, भय बढ़ गया है, डेंजर खतरा बढ़ गया है। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपेयर, उसको लगता है निराशा हताशा। ग्लूम एंड डिसअपेयर इसका क्या है, अनहैप्पी सिनोनियम है, ठीक है ना, ग्लूम एंड डिसअपेयर, निराशा हताशा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, पृथ्वी पर लेट जाता है, टाइड टू डेथ, यानी कि थक हार कर। थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको लगता है कि उसका अंतिम क्षण नज़दीक आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उसने अपना सर जो है धरती के ऊपर रखा, ही हर्ड अ साउंड, अचानक से एक आवाज़ सुनता है। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग बीट्स due to the region of a hammer, while you are also thumping regularly with the help of a hammer in a irons, that's called the sound of thumping. thumping की आवाज़ कैसे कब आती है, जब किसी हैमर से किसी लोहे पर वॉर किया जाता है। बार वॉर का मतलब युद्ध नहीं, वॉर का मतलब क्या, जब उसमें थम्पिंग की जाती है, इसको थम्ड बोलते हैं किसी आयरन्स में, यानी कि जब लोहे की रोड में मारा जाता है थोड़े से, उसको थम्पिंग बोलते हैं, साउंड थम्पिंग है, ठीक है ना। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं थी कि वहाँ कोई है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उठाता है, उठता है। दोज आर हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, यानी कि वो जो आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, लॉ एस का जो कारखाना है उसके पास से आ रही थी। और उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यानी कि कोई ना कोई आदमी उसके आसपास में जरूर होगा। ही समन्ड ऑल स्ट्रेंथ, सम्मन मैंने बटोरना, शक्ति को इकट्ठा करना, गैदरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, दोबारा अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है, गॉट अप उठता है। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ आती दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इधर तक का ट्रांसलेशन आपने पूरा देखना है, वर्ड मीनिंग थोड़ा क्रिटिकल, लंबा टाइम हो गया है, नियर अबाउट 1140 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो इसमें ज़रा टाइमिंग नहीं हो पाएगा कैप्चर्ड। तो आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग देखने हैं, ठीक है ना, और ट्रांसलेशन को हमें ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट हम आगे वीडियो बढ़ाएंगे, जो वो बढ़ाएंगे द रामसेजु आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन नियर अबाउट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ